ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, और साथ ही साथ देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द आपके जो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स जो हैं आपके, उनके जो आपके रिलेशन था, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप थी और उसके रिगार्डिंग जो कि इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आई थी, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लाइक फॉर आइडियल गैस के लिए हमारा जो डिफाइन होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली फॉर रियल गैस के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब एक मैथमेटिकल फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लाइक जैसे मान के चलो आपके पास कोई फंक्शन है जो डिपेंड करता है टी और बी पर। अब क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ इसमें इनफाइनाइट चेंज, तो इनफाइनाइट चेंज को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, या जो कि एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, कि इस समय फंक्शन में सबसे पहले मैं चेंज देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सिमिलरली देखूंगा चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा आपका वो कहलाएगा आपका इनफाइनाइट चेंज इन फंक्शन एफ। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन का इनफाइनाइट चेंज देखना है और वो डिपेंड करता है एक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी पर, तो उसको हम लोग पार्शियली चेंज देखते हैं और देन उसके बाद ऐड करते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी इनफाइनाइट चेंज के लिए, याद रखना है, आगे काम आएगा। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डी एफ जो रिप्रेजेंट करता है वो इनफाइनाइट चेंज कर रहा, चेंज को रिप्रेजेंट करता इन फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर फंक्शन आपका एक्स वाई पे डिपेंडेंट है तो इसका जो इनफाइनाइट चेंज है फंक्शन का कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट चेंज के बारे में बात करते हैं। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में किस तरीके से यूज होता है वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आपने देखा होगा पहले कभी कि आपके पास जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है यू, वो सपोज आपके पास फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन है। तो अगर मैं इस इंटरनल एनर्जी का इनफाइनाइट चेंज देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ, ये डी यू को लिखूँगा मैं डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं इसके इनफाइनाइट चेंज के बारे में। तो अब आप लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा कि जो हमारा ये इनफाइनाइट चेंज डी यू है इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस के लिए कुछ हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते थे, डी यू इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। गॉट इट। तो ये हमारा क्या है सी बी इंटू डी टी, और सी बी आपको मालूम है हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया था कि जो आपका सी अकेला है वो हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बट सफिक्स में अगर वी लिखा है तो इसका मतलब क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि डी को इक्वल टू होता था सी प्राइम डी टी, है ना। यहाँ से हम लोगों ने सी प्राइम की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। ये आगे भी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हर एक टर्मोलॉजी के बारे में। तो ये तो हो गया हमारा ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये आपका इनफाइनाइट चेंज इन क्या है आपका इंटरनल एनर्जी। तो ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आगे बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे जो आपको डिपेंड करेंगे कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स पे, और उनका आपको इंटरनल चेंज भी आपको मालूम होना चाहिए या इनफाइनाइट चेंज भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका वर्क के रिगार्डिंग। तो वर्क आप लोग समझ लेते हैं। वर्क आपको पता ही है कि हम लोग मान चलो कोई सिस्टम है और सिस्टम को अगर चेंज करना है इनफाइनाइट डेसिमल, अगर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कितना फोर्स चाहिए, और उनका हम लोग मैथमेटिक्स में, या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करूँ तो हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था। तो हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप जब किसी सिस्टम के इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमको देगा वर्क डन, ठीक है। अब ये वर्क जो आपका होता है वो आपका दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क। अब इंटरनल वर्क का मतलब क्या, अंदर से जो वर्क हो रहा, एक्सटर्नल मतलब क्या, जो बाहर से वर्क हो रहा। तो उनको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा इनको बाई डेफिनेशन समझना चाहूँ तो कुछ तरीके से लिख सकता हूँ चीज़ों को, कि जो आपका इंटरनल वर्क है वही है आपका कि द वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम, इंटरेक्शन अमंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल वर्क डन। मतलब कि जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं सिस्टम के, उनके बीच में जो इंटरेक्शन आपका हो रहा है वो आपका कहलाएगा वर्क डन। किसका, इंटरनल वर्क।
ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देते हैं, कि जो आप सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से जो वर्क हुआ उसको बोलते हैं इंटरनल वर्क। इसी प्रकार एक्सटर्नल के वर्क की बात करूं तो भाई वही ये चीज़ है कि जब हम लोग सराउंडिंग के साथ सिस्टम का इंटरेक्शन देखते हैं, इसकी वजह से जो वर्क हुआ वो आपका एक्सटर्नल वर्क कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी दो डेफिनेशन है इंटरनल वर्क की और एक्सटर्नल वर्क की, कि अगर सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में इंटरेक्शन हो रहा और उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो इंटरनल वर्क है, और जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से जो वर्क हुआ वो हमारा एक्सटर्नल वर्क है। तो इस तरीके से डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। और जो जनरली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जो हम लोग इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, वो हमारा एक्सटर्नल वर्क होता है। तो अगर ये इनफाइनाइट चेंज को कुछ इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया, और अगर मैं लार्ज चेंज देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा होल, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा। तो जो आपका इनिशियल और फाइनल आपका जो भी पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नली होता है। अगर नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर वर्क बोला गया तो नॉर्मली हम लोग एक्सटर्नल वर्क के बारे में बात करेंगे, और जब इंटरनल वर्क की बात करेंगे तो वो आपके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बोलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि जब हम लोग फोर्स जो हमारा रिलेटेड होता है वो प्रेशर से होता है, और जो हमारा जो एरिया होता है वो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। तो हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स में क्या किसकी बात करते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर अप्लाई करने में वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, कितना वर्क किया गया है, कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली जब वर्क डन की बात करेंगे, वो भी गैसियस स्टेट के बारे में, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं PdV। अभी अलग से और भी वर्क हो सकते हैं इंटरनली, और भी वर्क यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ पे गैसियस स्टेट की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं वर्क डन को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। एरिया जो आपका इस कंटेनर का जो सरफेस है नीचे वाला, ये उसका एरिया A है। ठीक है। और ये आपका हाइट इस हाइट तक भरे हैं। अगर मैं इसमें प्रेशर लगाता हूँ तो ये हाइट चेंज हो सकती है। इस हाइट चेंज होने के वजह से जो आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो आपका वर्क हुआ सिस्टम के ऊपर, वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के बारे में है। और भी सिस्टम के साथ चीज़ें हो सकती हैं ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और भी मतलब तरह तरह के चेंज हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग वर्क को ऐड करते जाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा वॉल्यूम में चेंज हुआ ड्यू टू प्रेशर, तो वर्क डन कितना हुआ, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये तो हो गया वर्क डन के डेफिनेशन के बारे में। तो एक्सटर्नल वर्क के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अभी ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल वर्क के अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लाइक बाहर से भी और भी ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि इस एक्सटर्नल वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, कि एक दो भागों में बांट दिया। एक है आपका dW1, एक है आपका dW2। ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे आपके कुछ इस तरीके से कि जो हमारा पहला वाला वर्क डन का पोर्शन है वो हमारा चेंज इन साइज, जैसे हम लोग वॉल्यूम में चेंज हो रहा था। गॉट इट। सो वो ए हमारा वर्क हो गया, वर्क डन। और ये हमारा dW2 रिप्रेजेंट करेगा साइज के अलावा जो भी चेंज हो रहा है वो वर्क डन। तो मैंने वही चीज़ आपको लिखा था कि अगर P/dV लिख रहे हैं हम लोग, साथ साथ और भी चीज़ें हो रही हैं चेंज, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे वर्क डन के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि साइज में चेंज हो रहा है तो P/dV से हम लोग इंक्लूड करेंगे, और अदर तरीके की चेंज हो रहा है सिस्टम में तो वर्क डन क्या हुआ उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि सपोज आपके पास मान के चलो सिस्टम के किसी पोर्शन की आपके रिलेटेड आपकी लेंथ है। ठीक है। लेंथ में हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो टेंशन की वजह से जो भी वर्क हुआ तो उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लाइक अगर सरफेस टेंशन की वजह से जो चेंज हुआ तो उसके वर्क को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। वैसे ही हमारे यहाँ पर ये डाइपोल या फिर पोलराइजेशन की वजह से जो भी हमारा वर्क हुआ उसको हम लोग इस तरीके से इंक्लूड करेंगे। तो अगर मैं टोटल वर्क डन लिखना चाहूँ तो एक आपका आएगा चेंज इन साइज, और दूसरा आ सकता है जो साइज के अलावा किसी दूसरे फैक्टर से चेंज आ रहा है और उसके द्वारा जो किया गया वर्क होगा, तो कुछ को हम लोग DW लिखेंगे। तो हम लोग टोटल वर्क डन कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब आपको देखना है सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि वर्क का साइन जो आपका होगा, साइन कन्वेंशन भी आपको याद रखना है कि साइन कन्वेंशन कैसे लेके चलना है, क्योंकि केमिस्ट्री में अलग होता है और फिजिक्स में अलग होता है।
तो केमिस्ट्री फिजिक्स डिफरेंट ब्रांच है, तो उसको कुछ इस तरीके से नाम दिया गया कि एक इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन होगा जो कि फिजिक्स से रिगार्डिंग होगा, और एक साइंटिफिक साइन कन्वेंशन होगा जो कि आपका केमिस्ट्री ब्रांच में हम लोग लिखते हैं। तो फिजिक्स में क्या है कि जब आपका वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम से अगर हो रहा है, वही लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, आपको उसका साइन पॉजिटिव रखना है, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो उसका साइन नेगेटिव रखना है। अब ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं कैसे, कि सपोज आपके पास एक सिस्टम है लाइक दिस। अब इसमें क्या बोला गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब ये सिस्टम है, इसके द्वारा अगर मैं वर्क करूँगा, सपोज कि आपका ये पिस्टन यहाँ था, पिस्टन ऊपर आ गया, मतलब इस सिस्टम की वजह से वर्क हुआ, पिस्टन आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पहले वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम इतना हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव होगा। और मेरे को ये भी पता है कि जो वर्क होता है हमारा वो कैसा होता है, PdB, और अगर ये dB आपका पॉजिटिव है तो इसका वर्क डन भी हमारा पॉजिटिव आएगा। और अब अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करूँगा तो ये वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव होगा, जिस वजह से नेगेटिव साइन आएगा। तो आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हो। तो शॉर्ट स्टोरी यही है आपकी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा आपका नेगेटिव। और यही चीज़ उल्टी हो जाती है साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में, जब आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उसको नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा वो पॉजिटिव। ये केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक वर्क की बात हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, है ना। तो ये हम लोग प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई अगर कैसे कोई डाउट्स या फिर ऐसे कोई सजेशन है देन कमेंट बॉक्स में आप लोग वो चीज़ पुट कर सकते हो। अभी के लिए कितना रख लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।